नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, एफआई के हमारे भारत देश से रूठने के जाने के मैं कई कारण देख रहा हूं साहब। तो उन्हीं कारणों को साहब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और आपके हमेशा काम आएगा। तो चलिए चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि एफआई लगातार माल बेच रहे हैं और वो भारत से रूठे हुए हैं साहब, और इसी कारण आप बाजार में अच्छी खासी गिरावट देख रहे हो। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि डेफिनेटली अगर चीज़ें सही हुई, अब वो चीज़ें क्या हैं वही हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर चीज़ें सही हुई दोस्तों तो डेफिनेटली एफआई हमारे भारतीय बाजारों का रुख ज़रूर करेंगे। अब कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जिस कारण साहब एफआई हमारे भारतीय बाजारों से रूठे हुए हैं। देखो दोस्तों, हमेशा याद रखो, ये एफआई वहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट या करते हैं जहां पर साहब इनको लगता है कि अब यहां से हमें कुछ कमाई हो सकती है। यानी कि जिस देश में टैक्स बर्डन कम होगा, यानी कि जहां पर टैक्स की रेट्स हैं वो कम होंगी, एफआई वहां पर जाते हैं। और आप देखिएगा कि मिडल ईस्ट, सिंगापुर वगैरह में टैक्स की दरें जो है वो कम है, इसीलिए साहब एफआई यहाँ पर भी जा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि यहाँ टैक्स की दरें बहुत कम है। अब दूसरी तरफ देखिए साहब, जो डॉलर है वो इस समय मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। 86, 87 के आसपास चल रहा है। 88 का हाई बना के आया था। जब डॉलर मजबूत है तो वो यहाँ इंडिया में साहब क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो तो अपने देश में ही चले जाएंगे साहब जहाँ डॉलर मजबूत हो रहा है और डॉलर के बढ़ने की मजबूत संभावना है। जब डॉलर कमजोर होगा, रुपीज हमारा मजबूत होगा, तब वो यहाँ का रुख करेंगे। तो ये कारण है दोस्तों एफआई के जाने के। एक चीज आप और भी देखिए कि साहब अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि साहब हम कुछ टैक्स जो हम लगा रहे हैं उसमें कुछ रियायत दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि टैक्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं ये एफआई। भाई जितना कमा रहे हैं, अगर उसमें से 35% या 40% ये लोग टैक्स दे देंगे तो इनको बचेगा क्या? तो ये बहुत सारी चीजों को देखते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। ये अपने फेवर में साहब सोचते हैं और हमेशा सोचना भी चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं सोचना चाहिए। हम भी अपने फेवर के बारे में सोचते हैं। हम भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी मैक्रो कंडीशन को देखते हैं, ऐसे ये लोग भी देखते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि अगर हम कहीं किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करें तो वहां पर कितना पैसा बनेगा भारत के अलावा। अगर उन्हें भारत का देश का साहब माहौल अच्छा लगेगा, यहाँ रुपीज साहब मजबूत होता हुआ दिखेगा, सरकार कुछ स्टेप उठा ले, आरबीआई ने जैसे कि रेट कट किए, आगे भी रेट कट जारी रखे, कंपनियां अपनी अर्निंग अच्छी दिखाएं, अच्छे रिजल्ट आए, अच्छी साहब उनकी बिक्री हो, अच्छा रिवेन्यू हो, अच्छा प्रॉफिट हो, तो डेफिनेटली वो यहाँ आएंगे। क्यों नहीं? कहाँ जाएंगे? कुछ ही तो बाजार रह गए। सबसे बड़ा हमारा भारत बाजार है जहां पर कंजम्पशन की स्टोरी काफी मजबूत है। तो आप ये देखिए, ग्रोथ आप देखिए साहब, ग्रोथ के लिए हमारा देश, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, पहले आज से 10 साल पहले देख लीजिए और अब देख लीजिए, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका इंफ्रा हो, चाहे आपका रोड हो, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां पैसा तो लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे रेलवे में, पैसा तो लग ही रहा है ना। लेकिन क्या है कि ये पैसा यहीं तक हो रहा है, ये पैसा देश का ही देश में लग रहा है। ठीक है, अब बाहर से जब पैसा आएगा तो इन क्षेत्रों को और भी मजबूती मिलेगी। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आने वाले 10 सालों में भारत जो है वो 10 से 20% ग्रोथ हासिल कर सकता है। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन ये ग्रोथ जब भी होगी दोस्तों जब बाहर से इनफ्लो आएगा। बाहर से इनफ्लो कौन लाएगा? एफआई लाएंगे। और एफआई कब लाएंगे? जब सरकार इनको सहूलियतें देंगी, इनके टैक्स में रियायत कर दे साहब, ठीक है, और कुछ और सहूलियत दे दे। तो बहुत माल बेच लिया इन्होंने मैक्सिमम। अब ये लोग 16% पर आ गए। इनकी लॉन्ग पोजीशन कितनी रह गई? 16। कुछ दिन पहले का डाटा देख रहा था, अब तो मेरे ख्याल से और भी कम हो गई होगी। तो जैसे जैसे इनकी लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल कम हो जाएगी भारतीय बाजारों में, तो वहां से फिर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जब ही करेंगे जब चीजें इनके अनुकूल होंगी। अभी फिलहाल अनुकूल नहीं है। तो जब चीजें अनुकूल होंगी आपको साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। उस समय क्या होगा? आपको देखिएगा कि जो आपका रुपीस है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी 1-2 रुपए की मेरे ख्याल से इसमें मजबूती आई है, लेकिन ये मजबूती स्थायी है या अस्थायी है, टिकेगा नहीं टिकेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, गोल्ड आपको नरम होता हुआ नजर आएगा। ठीक
ठीक है। मेटल आपको जो है वो मेटल कह रहा हूँ, गोल्ड आपको नरम होता हुआ नजर आएगा, डॉलर इंडेक्स आपको नरम होता हुआ नजर आएगा, इस समय 108 है। ये सारी चीजें हैं जो एफआई को साहब हमारे भारतीय बाजारों की ओर आकर्षित कर सकती हैं। अगर इन सारी चीजों में कुछ रियायत हो जाए, टैक्स में रियायत हो जाए, डॉलर जो रुपया हमारा मजबूत हो जाए, आरबीआई ऐसे ही कट दे, जो कंपनियां हैं वो अच्छी साहब अपनी ग्रोथ दिखाएं, तो डेफिनेटली एफआई आएंगे, एफआई जाएंगे कहाँ। नमस्कार।